एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और मैं आज आपकी ट्रेनर आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आफ्टर कोविड-19 एंड किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं अपने सेल्स को बूस्टअप करने के लिए। सर, जो ये टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सबको ये लग रहा है कि नहीं, हम इस टाइम पे घर पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो नहीं सर, ये गलत है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ये सोचने की ज़रूरत होती है हम सेल्स कैसे इंक्रीज करें। ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि एक कुल्हाड़ी से जब एक पेड़ काटा जाता है ना, तो पहले आराम से बैठ के कुल्हाड़ी पे धार तेज करनी चाहिए और उसके बाद पेड़ काटना चाहिए। तो आपको कुदरत ने ये टाइम दिया है जब आप कुल्हाड़ी को बहुत अच्छे से तेज कर रहे हैं, यानी कि आप अपने मार्ग के कुछ ऐसे फीचर सीख सकते हैं जिससे कि आपको जब ये लॉकडाउन ओवर होता है, ये लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद आपको बस उससे है ना अपने कस्टमर्स को इन्हांस मतलब लाइक अपने कस्टमर से है ना आगे से ज़्यादा रिस्पॉन्स लेने का टाइम मिलेगा सर। आपको किस तरीके से कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं अपने बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मार्ग आपको देता है जिससे कि आप अपने सेल्स को इंक्रीज करते हैं, वो पूरा सेशन आज हम पढ़ने वाले हैं आज इस सेशन में। बट इससे पहले मैं अपने पुराने वाले सेशंस में, जो कि मैंने अल्टरनेट वाला सेशन दिया था, उसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज वगैरह थी और बहुत सारे फीडबैक्स थे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने भी मुझे फीडबैक्स दिए, जिनको सेशन अच्छा लगा। अगर किसी को 2% भी अगर लगता है कि हाँ आपको सेशन अच्छा लगा था, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं उस टाइम पे आंसर नहीं कर पाई थी, तो मैं आज के सेशन में उस क्वेश्चंस को ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगी कि किस किस के कौन कौन से क्वेश्चन थे। मिस्टर महेश मिश्रा की तरफ से एक मैसेज आया था कि मैम हम एसएमएस जितने भी ड्यूज हमारे हैं, जो भी डेटर्स पार्टी की तरफ से है, उनको हम आउटस्टैंडिंग है ना एसएमएस करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं सर। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको है ना एसएमएस सेटिंग का है ना एक लिंक शेयर करवा रखा है, जिसमें मैंने ही आपको पूरा सिखा रखा है कि एसएमएस क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हम एसएमएस को यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर है ना आप वो एसएमएस वाला पूरा सेशन ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेक रिमेनिंग क्वांटिटी। सर, आपको अगर है ना रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ रीऑर्डर चेक करना है कि आपने कितना सेल ऑर्डर किया था, कितना परचेज ऑर्डर किया था, उसके लिए आपको रीऑर्डर का एक है ना बहुत अच्छा वीडियो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपको वहाँ से वो देखने को मिलेगा। नहीं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको एसएमएस सेटिंग भी सिखाऊंगी और मैं आपको रीऑर्डर भी सिखाने वाली हूँ। सो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं सिखाने वाली हूँ, बट मीनवाइल अगर आपको सीखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसके लिंक्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इमरान खान जी की तरफ से, किसी लेजर को किस लेजर में मेंटेन करते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बताना है। राइट सर, तो किस लेजर को किस लेजर में मेंटेन करते हैं सर, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट अगर आप लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। राधे राम इंडस्ट्रीज की तरफ से आया है कि हाउ टू चेंज कंपनी जीएसटीएन नंबर। सर, कंपनी में जीएसटीएन नंबर अगर आपको चेंज करना है बहुत इजी है, आप लिस्ट ऑफ कंपनी में जाइए, मैं थोड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। ऑलटेक्स करके जब आप लिस्ट ऑफ कंपनी में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ F3 प्रेस करना है। F3 करने के बाद जहाँ जहाँ आपको जो जो चेंज करना है आप वहाँ पे अपना कर्सर लेकर जाइए, उसे अपडेट कीजिए और कंट्रोल W के साथ उसे सेव कर लीजिए। राइट सर, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पूनम सैनी जी की तरफ से एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि वो अभी फ्रेशर हैं और उनको ये सॉफ्टवेयर सीखना है और आप हमेशा कंट्रोल रूम के ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, बट उनको कंट्रोल रूम शो नहीं होता है। राइट, सो पूनम जी, पहले तो वेलकम टू मार्ग फैमिली। मार्ग हमारी बहुत बड़ी फैमिली है जहाँ पे हमारे यूजर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे ऑनर्स हैं और हमारे कस्टमर्स हैं। एंड यूज़र तक जितने भी और स्टूडेंट्स भी हैं, जो भी लोग मार्ग से जुड़ा होता है वो मार्ग फैमिली का हिस्सा होता है। तो इन सब के लिए सबसे पहले आपको थैंक यू, वेलकम। और अगर आपको अगर आपको है ना कंट्रोल रूम शो नहीं होता तो उसका एक रीज़न ये है कि कंट्रोल रूम की जो सेटिंग्स होती हैं, मतलब कंट्रोल रूम इज़ लाइक कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसे सेटिंग करनी है, कैसे सेटिंग नहीं करनी, ये सारी चीज़ों के बारे में कंट्रोल रूम के अंदर सेटिंग होती है। और ये सेटिंग हम हमेशा हर किसी को नहीं देते, यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेटर होगा, मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, राइट।
तो मैं किसी को भी ये सेटिंग नहीं देती हूँ, किसी एक या दो पर्सन को ही अथॉरिटी दी जाती है, जिसके अंदर आपको दिया जाता है कि ठीक है आप है ना इन सब चीज़ों के अंदर चेंजेस करेंगे। तो आप पासवर्ड एंड पावर्स में जाएंगे, आपको पासवर्ड एंड पावर्स कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पासवर्ड एंड पावर्स आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटर्स आते हैं। यहाँ पर अगर आप इसे एंटर करते हैं तो मैंने यहाँ पर दो पासवर्ड यूजर्स बना रखे, एक सुपरवाइजर है और एक नॉर्मल यूजर बना रखा है। अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे सिंपली F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर उसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप उसे मैनेजर दे देंगे, या मैनेजर है, एडमिन है, ऑपरेटर है, कौन है आप यहाँ पे मेंशन कीजिए और इसे सेव कर इसे सेव कर दीजिए और आगे स्केप करके क्विट कर दीजिए। अब रीलॉगिन कैसे करते हैं, रीलॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे Ctrl+U प्रेस करना है, आपका यूजर का नेम डालना है, जिस भी यूजर का नेम डालेंगे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे। आप किस यूजर से लॉगिन है आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, यूजर ए से मैं लॉगिन हूँ, राइट। सो दिस इज दी प्रोसेस जहाँ पे आपको कंट्रोल रूम मेंशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास कंट्रोल रूम आ रहा है, आपके पास भी वो कंट्रोल रूम शो होने लगेगा। होप आप लोगों को अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मिल गए होंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, राइट। सो बहुत सारी चीजों के अंदर मैं शुरुआत करती हूँ मार्ग से, राइट। मार्ग, लेट्स कनेक्ट फॉर दियर ग्रोथ। मार्ग हमेशा आप लोगों के साथ है, आपकी ग्रोथ के लिए आपके हमेशा साथ रहेगा, राइट। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम उद्योग रत्न अवार्ड भी जीते हुए हैं एंड जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लीडर ऑफ द ईयर भी हम जीते हुए हैं। तो आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो एक वैल्यूएबल कंपनी है जो कि आपके साथ हमेशा खड़ी है, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी रहे। आपके बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए हम आपके साथ आपके बैकबोन की तरह खड़े ही रहते हैं। माई टॉपिक इज आफ्टर कोविड-19 हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस विथ मार्ग ईआरपी, राइट। आप अपने बिजनेस को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। पार्ट 1 बनेगा, पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेगा। प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और सारे पार्ट्स जरूर देखिएगा, जिसके अंदर आपको उनके इश्यूज, आपके ही इश्यूज में हमारे सॉफ्टवेयर में किस तरीके से सॉल्यूशन मिला हुआ है वो जरूर मिलेंगे आपको, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आर यू अवेयर अबाउट द नीड्स ऑफ योर कस्टमर। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपने कस्टमर की नीड्स को जानते हैं, हाँ या ना। अगर आपका क्वेश्चन आता है हाँ जानते हैं, तभी तो हमारा बिजनेस चल रहा है। तो क्या बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या आपका सॉफ्टवेयर जानता है। आप तो जानते हैं बट आप कितने कस्टमर्स को एंटरटेन कर पाएंगे सर, 1 2 10 20 25 30, कितने सर, कितने कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस को बूस्टअप करने पे लगाएंगे या कस्टमर से कनेक्शन बनाने में टाइम लगाएंगे, नहीं लगा सकते ना। तो क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है इतना एडवांस है जो आपके कस्टमर की नीड्स को जान पाएगा, राइट। और उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरे ऑपरेटर्स इतने अच्छे हैं कि क्या उनको पता है कि किस कस्टमर को क्या दिखाना है, कब दिखाना है, कैसे दिखाना है और कैसे सेल करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, राइट। कभी कभी अगर मेरा ऑपरेटर थोड़ा सा एडवांस नहीं हुआ, थोड़ा सा समझदार नहीं हुआ, उसे हर चीज़ बतानी पड़ जाती है। तो क्यों ना मेरा सॉफ्टवेयर ही उसे बताए। मैं नहीं बता सकता बार बार, मेरे पास 4 यूज़र है, 5 यूज़र है, मैं कैसे पाँच यूज़र्स को बार बार बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरा ही सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा कर दे कि वो सामने दिखा दे, भैया इसको ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। जैसे हम नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं ना, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वैसे ही मेरे ऑपरेटर को बिलिंग के टाइम पे बता दो, इसे ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो। तो क्या पता वो पूछ ले, राइट। तो ये सारे सॉल्यूशंस कैसे मिल सकते हैं, ये तो आपके इश्यूज है ना सर। अगर इशू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ ये सारे इश्यूज रहते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है ये आप देखिए। एंटर करते ही मार्ग इज द ओनली ऑप्शन दैट इज वेल अवेयर अबाउट दी कस्टमर नीड्स। सर मार्ग के पास बिल्कुल बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आपके कस्टमर नीड्स पे जानता है। आपका कुछ कंडीशन ऐसा हो रहा होगा, कैसे जानता है कस्टमर की नीड्स, मेरा सॉफ्टवेयर कैसे जानता है। पहला सर सजेस्टेड आइटम, बिल्ड आइटम और न्यू लॉन्च आइटम। आप में से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो इन्हें यूज कर रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको इनके बारे में अभी पता नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट, इसको एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है, राइट। सजेस्टेड आइटम की तरफ मैं लेकर चलती हूँ। पहले सजेस्टेड आइटम होती क्या है और कैसे यूज की जा सकती है, थोड़ा थ्योरी जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल जाते हैं, दोनों का मिक्सर करेंगे और बहुत अच्छे से इसे आउटपुट मिलेगा। सजेस्टेड आइटम की तरफ मैं अगर जाती हूँ तो दिस इज माई फोन,
ठीक है, इस फ़ोन के अंदर अगर मैं एक फ़ोन लेने जाती हूँ ना, तो वो मुझे फ़ोन वाला जो है वो क्या करता है, वो मुझे मेरे कवर के लिए बोलता है, वो मुझे चार्जर के लिए बोलता है, वो मुझे हेडफोन के लिए बोलता है, वो मुझे टेम्पर ग्लास के लिए बोलता है और इन नंबर ऑफ चीज़ों के लिए भी बोलता है। खरीदने में एक फ़ोन गई हूँ पर उसने मुझे 4 चीज़ें सजेस्ट कर दी है। दिस इज़ कॉल्ड दी ए सजेस्टेड आइटम। आप अपने अपने बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। जैसे अगर आप कोई मैगी लेने जा रहा है तो आप उसे मैगी मसाला बोल सकते हो, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड सजेस्टेड आइटम, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती है और कौन कौन सी चीज़ें सजेस्ट की जा सकती है। ये लॉकडाउन टाइम है जहाँ पर आप अपनी सारी सजेस्टेड आइटम की एक लिस्ट बनाकर अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करवा सकते हो, ताकि आफ्टर लॉकडाउन, जैसे ही ये लॉकडाउन ओवर होता है, आपके कस्टमर्स जब भी कोई भी सामान खरीदने आए, आपके ऑपरेटर को अपना दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। आपने ऑलरेडी सारा फीड कर चुके हो और बस आपको ये बोलना है, जो जो चीज़ जहाँ जहाँ दिख रही है ना, आपको बस वो पूछना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। इसको करते कैसे हैं हम। मैं वापस अपने सॉफ्टवेयर में आती हूँ, मास्टर्स में जाते हैं, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स में जाते हैं एंड सेल बूस्टर के अंदर सजेस्टेड आइटम पे जाते हैं, राइट? मास्टर्स के अंदर रेट एंड डिस्काउंट मास्टर के अंदर सेल बूस्टर के अंदर सजेस्टेड आइटम, आपने होप आपने कॉपी में लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट? अब मैं यहाँ पर एक है ना सजेस्टेड आइटम ले लेती हूँ बीकासूल की। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बीकासूल। अगर कोई एक बीकासूल खरीदता है, कई बार क्या होता है सर कि हम एक ही आइटम पे सजेस्ट नहीं करते, उसको एक क्वांटिटी लेनी पड़ती है, राइट? 10 क्वांटिटी पे ही मैं सजेस्ट कर पाऊंगी कि भाई ये भी ले लो, 5 क्वांटिटी में ही सजेस्ट कर पाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉल जाती हूँ, तो वहाँ पे जब हम सामान खरीदते हैं, किसी ग्रोसरी में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मैम आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट हो गया है, क्या मैं आपको कैरी बैग प्रोवाइड करवा दूँ? 100 या 50 रुपीज़ का वो कैरी बैग होता है, पर वो सजेस्ट कब करता है? वो तब करता है जब मेरे पास एक आइटम ज़्यादा हो जाती है, राइट? सो आप अपने आइटम के अकॉर्डिंग ही उसे सजेस्ट कीजिएगा। मैंने अभी बीकासूल को दे रखा है 1 के ऊपर, यानी कि बीकासूल की एक कैप्सूल लेने पर उसको क्या क्या मिलना चाहिए, उसको हम सिरप दे देते हैं। ठीक है सर, हमने 1 बोला। फ्री लेना है या फिर पेड है? मैंने अभी फ्री का लिए बोला। फिक्स है या चेंजेबल है? मैं बोल रही हूँ फिक्स है। ठीक है, और मैं एक इंजेक्शन के लिए बोल देती हूँ। मैं सर अभी सिर्फ और सिर्फ एक डेमो दे रही हूँ और यहाँ पर ये पेड कर देती हूँ, इसे चेंज कर देती हूँ, राइट? ये मैं फिर से बता रही हूँ सर, ये एक डेमो है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ही प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही इसे एडजस्ट करेंगे, राइट? स्किप करते हैं और ये हो गया। ऑल्टेन करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद मैं आइटम पे आ जाती हूँ। मैं बीकासूल ले रही थी, मैंने बीकासूल लिया और मैंने यहाँ एक क्वांटिटी डाल दी, राइट? जैसे ही मैंने बीकासूल डाली और ये 2 आइटम जो मैंने वहाँ पे सजेस्टेड आइटम में है ना इनपुट करी थी, वो वाली आइटम्स यहाँ पे दिख गई है। तो दैट मीन्स मेरे ऑपरेटर को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ऑलरेडी उसे बता रखा है भाई, अगर कोई भी नया ऑपरेटर आता है तो भी उसे अपना वो दिमाग वो करने की ज़रूरत नहीं होती कि सर क्या लेना है क्या नहीं लेना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली पूछ लेगा सर इंजेक्शन लेना है, सिरप लेना है, क्या लेना है, राइट? मैंने उसे बोला हाँ एक ये और एक ये, एक ये वाली ले ली। स्किप करते हैं और ये दोनों मेरे पास आ गई है सर, राइट? अब यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 है तो मैं इसे 1 कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बीकासुल इंजेक्शन जो थी वो फ्री में थी, तो यहाँ पर इसका रेट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट? अगर आपको इसको पेमेंट करनी है तो आप पेड कर सकते हैं। कंट्रोल W करके मैंने इसे सेव कर दिया, यस करके इसे सेव कर देते हैं और इस तरीके से आपका ये बिल सेव हो गया है। होप सजेस्टेड आइटम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और सजेस्टेड आइटम के बेनिफिट्स भी आपको समझ में आए होंगे, राइट? सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वाला उसी के अंदर जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था दैट इज बिल्ड आइटम। आप इसे सप्लाइड आइटम भी कह सकते हैं। बिल्ड आइटम, सप्लाइड आइटम, ये बहुत सारे नाम हैं इनके, जैसा जिसको सही लगता है वो अपने वो नाम से बता सकता है। होता क्या है सर, जैसे मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, तो जब मैं शॉप पे जाती हूँ तो वहाँ पर है ना मेरी पूरी मंथ का सामान आता है, 10 दिन 15 दिन मैं ऐसे जाती रहती हूँ, राइट? जब मैं जाती हूँ तो ऑब्वियस एक लिस्ट लेकर ही जाती होंगी मैं, 15 से 20 प्रोडक्ट की, 50 60 70 जितने भी एक प्रोडक्ट होते होंगे, मानकर चलते हैं मैं हर महीने 60 प्रोडक्ट की एक लिस्ट लेकर जाती हूँ। कभी 60 हो जाता है, कभी 55 हो जाता है, तो उसके हिसाब से मैं एक लिस्ट लेकर जाती हूँ। कई बार मैं कुछ प्रोडक्ट भूल भी जाती हूँ, है ना? जब है ना मैं उस ऑपरेटर के पास जाती हूँ और मैं उसे ये बोलती हूँ कि भैया ये सामान दे दो, मुझे कितना अच्छा लगेगा अगर ऑपरेटर बोलेगा कि मैम आप है ना ये वाला सामान लास्ट मंथ भी नहीं लेकर गए थे, तो अब तो ये खत्म हो गया होगा, तो क्या मैं बांध दूँ? तो मुझे एक एज एन कस्टमर फील आएगा, ये इसको पता है
कि है ना मैं ये सामान लेकर नहीं गई थी, 2 महीने से मैं लेकर नहीं जा रही हूँ, तो मुझे ये बता रहा है कि मैम ये आप सामान नहीं लेकर गए थे और आप ये ले जाइए। सो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे ये बेनिफिट हुआ कि आपकी भी सेल हुई और कस्टमर के साथ रिलेशन भी बना, कि एक कस्टमर ये सोच रहा है कि मेरा जो जिससे भी मैं सामान लेकर जाती हूँ वो सिर्फ मुझे सामान ही नहीं देता, एक मेरा ख्याल भी रख रहा है, उसे पता है मुझे क्या क्या चाहिए और मैं क्या क्या लेकर जाता हूँ। राइट सर। सो ये बहुत बहुत बड़ा एक रिलेशन बनाता है एक कस्टमर के साथ, एक ऑपरेटर का, राइट, एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। एंटर करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं आहूजा ही ले लेती हूँ। जब मैं एंटर करके यहाँ पर जाती हूँ, आइटम्स में जाती हूँ, तो यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सप्लाइड आइटम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ये बता देगा कि इसको 30 दिन में कौन कौन सी आइटम सेल हुई है। ठीक है, ये 30 दिन में आपकी ये वाली आइटम सेल हुई है और इसके अंदर बीकासूल अब यानी कि ये सिर्फ आज लेकर गया था, अगर आप देखेंगे 000 बीकासूल ये सिर्फ आज लेकर गए थे, तो हम इसे आज के आज तो नहीं पूछेंगे, और ये 2 दिन पहले लेकर गए थे तो 2 दिन वाली आइटम भी नहीं पूछेंगे। हाँ, ये 29 डेज हो चुकी है इस वाली आइटम को, तो मेरा ऑपरेटर ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए सर, ये वाली जो आइटम है आपको 29 दिन हो गए और सिर्फ आप 36 ही स्टॉक लेकर गए थे, तो होप आपके पास जो मतलब आपके पास जो है एक ही क्वांटिटी लेकर गए थे, तो क्या मैं इसे बांध दूं, क्योंकि 29 डेज पहले आप लेकर गए थे और अब आपके पास खत्म हो गई होगी, तो क्या अगर आप चाह रहे हैं तो मैं इसे बांध दूं। अगर कस्टमर ने ये पूछ लिया और बोल दिया कि हाँ ये बांध दो, तो क्यों ना मैं इसको एक एक करके सेल भी कर सकती हूँ, राइट, बहुत इजीली, और उसी विंडो से ही सेल हो गई सर। ये मेरे कस्टमर से पूछा और वो ऑटोमेटिकली वो उसने अगर हाँ कह दिया तो वो सेल हो गई। इससे 2 बेनिफिट सर मैंने फिर से बताया, पहला कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छे से बिल्ड होता है, दूसरा आपकी सेल्स इंक्रीज होती हैं, जो कि लॉकडाउन के बाद हो या फिर हमेशा हो, हमेशा हमें सेल्स इंक्रीज करनी होती है। तो एक सॉफ्टवेयर है ये वाला जो कि आपको आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड है न्यू लॉन्च आइटम। थर्ड न्यू लॉन्च आइटम, सर आइटम भले ही थर्ड मैं बता रही हूँ बट ये पॉइंट्स खत्म होने वाले नहीं है, स्टे ट्यून विद अस। थर्ड पॉइंट बताने जा रही हूँ, न्यू लॉन्च आइटम। न्यू लॉन्च आइटम क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है, जो आइटम अभी अभी लॉन्च हुई है, जो आइटम अभी अभी नई है, राइट, हम उसको सेल करने की बात कर रहे हैं। अब न्यू लॉन्च आइटम है क्या और सबके लिए थोड़ी ना होती है सर, जैसे ना मेरे है ना फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो फ्रेंड्स हैं जो नए नए फ़ोन लेने के बड़े शौकीन होते हैं और उनको पता है कि नया फ़ोन आया और मुझे लेना है, और उनके जहाँ से वो फ़ोन लेते हैं ना, वो कस्टमर्स को भी कॉल कर देते हैं, सर नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये वाला फ़ोन है, आपको लेना है तो आप प्लीज़ आ जाइए। तो वो शॉपकीपर के पास चले जाते हैं और वो जाकर बात करके फ़ोन भी ले लेते हैं। तो दैट मीन्स उनको भी पता है कि मेरा शॉपकीपर मुझे कॉल कर लेता है और मुझे भी पता रहता है कि भाई कौन सा फ़ोन आया है, कौन सा फ़ोन नहीं आया। तो सेम आपको भी पता है कि आपके कौन से कस्टमर है जो नए प्रोडक्ट्स लेने के लिए हमेशा आगे रहती है, राइट। सो सारे कस्टमर्स नहीं रहते पर कुछ कस्टमर्स रहते हैं, तो इनकी कुछ सेटिंग्स हैं। दोबारा कहती हूँ सर, इनके लिए कुछ सेटिंग्स करनी होती है जिसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। कॉपी पेन नहीं है तो डिजिटल ज़माना है, जहाँ जहाँ मैं स्क्रीन के बारे में बताऊंगी आप एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हैं। कैसे जाएंगे हम सर, मास्टर्स के अंदर, लेजर मास्टर के अंदर, मॉडिफाई लेजर्स के अंदर एंटर करते हैं। जिस भी लेजर के अंदर आपको इसको बताना है कि हाँ ये वाले लेजर्स है जो कि ये न्यू आइटम परचेज करते हैं, आप उस पर एंटर कीजिए और अदर डिटेल्स पे चले जाइए, राइट। और यहाँ पे जो आपका न्यू लॉन्च आइटम है इसको आप यस कर दीजिए, ये वाला जो लाइन है ना इसको यस कर दीजिए। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट या कॉपी पेन में अगर है तो आप इसे नोट कर लीजिए, राइट। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने इसे येस किया और कंट्रोल डब्ल्यू करके सेव कर दिया। जिस भी कस्टमर को आपको देना है आप उस कस्टमर पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बीलाल एंड सन पे इसको नो कर देती हूँ, मुझे लगता है बीलाल एंड सन जो है वो नहीं लेगा। कंट्रोल डब्ल्यू करके मैंने इसे सेव भी कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, मास्टर्स पे जाना है, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे सेल बूस्टर्स के ऊपर न्यू लॉन्च आइटम पे जाना है। यहाँ न्यू लॉन्च आइटम मेरे पास ऑलरेडी एक है, अब मैं इसे पहले नो कर देती हूँ कि भाई मुझे इसको नहीं सेल करना, हो गया ये न्यू लॉन्च में चला गया। क्योंकि एक टाइम पीरियड आता है ना कि जब तक 10 दिन तक ये एक आइटम नहीं रहती है उसके बाद तो रहती ही नहीं है, राइट, न्यू नहीं रहती है, 10 दिन के बाद तो पुराना हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक आइटम लेती हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आइटम्स बहुत सारी बनी हुई हैं तो मैं एक नया आइटम बनाती हूँ। मेरी न्यू लॉन्च आइटम का नाम ले लेती हूँ NL2 के नाम से, N.L2 के नाम से, न्यू लॉन्च आइटम 2 के नाम से मैं ले रही हूँ। मैंने कुछ नहीं डाला, अभी सिर्फ कंट्रोल डब्ल्यू करके इसे नॉर्मली सेव कर रही हूँ।
और मैं यहाँ पर एक पीस कह रही हूँ और रिक्वायर्ड यानी कि न्यू लॉन्च है ये। मैंने बोला हाँ है, मैंने स्केप किया और क्विट कर दिया। इससे पहले अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको परचेज करना पड़ेगा। ऑल्ट पी जो है इसकी शॉर्टकट की है, कैश पे मैं इसे परचेज कर रही हूँ। पार्टी नंबर रेंडमली मैंने कुछ डाल दिया है और यहाँ पर एंटर करके एल वाली जो आइटम थी ये वाली मैं परचेज कर रही हूँ। N2 इसका बैच में डाल देती हूँ 234, मैंने इसकी एक्सपायरी डाल दी है और मैंने 100 पीस का इसको खरीद लिया है 100 रुपये में। बहुत ईजी मैंने इसे परचेज कर लिया। एक परचेज एंट्री कुछ ही एंट्रीज में मैंने चढ़ा दी। ऑल 10 करते हैं, एंटर करते हैं। सबसे पहले मैं बीला एंड सन का कर दिखाती हूँ हमको। एंटर करते हैं। देखिए सर, बीला एंड सन को जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे वो न्यू लॉन्च आइटम नहीं चढ़ी है। आहूजा पे करती हूँ, एंटर करती हूँ और ये NL2 वाली आइटम ऑटो चढ़ गई है। इसका मतलब बीला एंड सन के लेजर में मैंने नो किया हुआ था तो वहाँ पे वो नहीं चढ़ा है, और आहूजा मेडिकल सेंटर के अंदर मैंने इसमें येस कर रखा था तो इस पर चढ़ गया। तो एज पर योर लेजर, एज पर योर कस्टमर, आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी है उनके अकॉर्डिंग आप बस उसे सेट कर दीजिए। आपके ऑपरेटर को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये न्यू लॉन्च आइटम ऑटोमेटिकली उसके एंड पे लोड हो जाएगी। बस आप ऊपर जाकर अगर इसके पेमेंट में करना है तो आप इसे अमाउंट डालकर इसे ओके कर सकते हैं। राइट सर, होप आपको ये ऑप्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये ऑप्शंस पसंद आए हैं। राइट, आपके हर लाइक और हर कमेंट्स को मैं ज़रूर देखती हूँ और ज़रूर पसंद करती हूँ। आपके हर कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें लगता है कि हमारा जो काम किया है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, है कि किस तरीके से हम नेक्स्ट काम करने वाले। डज योर सेल्स डजंट ब्रिंग रिक्वायर्ड आउटपुट। बहुत ईजी है सर। क्या आज भी आप अपनी एक ही जगह की शॉप पे बैठे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आज भी मैं एक ही शॉप पे बैठा हूँ, मेरे पास कुछ ही कस्टमर्स है जो बार बार आते हैं और बार बार सेल्स कर रहे हैं, और जो मेरे सेल्समैन है या फिर जो भी मेरे MR है वो जाते तो है और मेरे लिए रिक्वायर्ड जो मेरा सामान है वो लेकर आते हैं। सामान इन द सेंस जो भी मेरे लिए न्यू कस्टमर्स है वो लेकर आते हैं और मैं खुश भी हो जाता हूँ, बट मेरा बिजनेस अभी भी नहीं फैल रहा है जितना मैं चाह रहा हूँ। राइट, बहुत सारे और मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है बट मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं एक जगह बैठा रहता हूँ तो मुझे पता नहीं चल पाता कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटी है कौन कौन सी नहीं है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं अपने बिजनेस को और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कहाँ और जा सकती हूँ, कैसे और यूजर्स कस्टमर्स को और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आफ्टर लॉकडाउन मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी और किस किस एरिया में मेरा बिजनेस नहीं फैला हुआ, या किस एरिया में सबसे ज़्यादा मेरा बिजनेस फैला हुआ है, किस एरिया में मुझे और काम करने की ज़रूरत है और किस एरिया में ही मैंने ज़्यादा मैन पावर लगा रखी। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारी चीज़ें। जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास होंगे। राइट, हर ट्रेड के लिए अलग अलग, हर बिजनेसमैन के लिए अलग अलग। तो ये सारी क्वेश्चंस अगर इन सबका एक कंसोल बताती हूँ तो एक ही क्वेश्चन निकलता है कि मुझे अपना बिजनेस को और बड़ा करना है, बड़ा करना है और बड़ा करना है। राइट, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि किस किस एरिया में जाऊँ और कहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ कहाँ मेरी अपॉर्चुनिटी और हो सकती है। मानकर चलते हैं ना सर कि अगर है ना मेरा MR जाता है और MR मान लेते हैं पटेल नगर एरिया में ही आया आपका, उस पटेल नगर एरिया में अगर मैं बात करती हूँ तो MR जो है वो मेट्रो स्टेशन के आसपास का एरिया कवर कर कर आ जाता है और वो बोल देता है कि हाँ सर इतने इतने मेरे को कस्टमर्स मिल गए। राइट, आप भी खुश हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब क्योंकि MR के लिए वहां जाना इजी था तो वो वहीं से लेकर आ गया, पर इंटरनल और अंदर की तरफ अगर वो जाता तो उसे और ज्यादा लोग मिल जाते, और ज्यादा कस्टमर मिल जाता, और ज्यादा बिजनेस मिल जाता, बट वो गया नहीं और आपको पता नहीं चला कि भाई आप तो शॉप पे बैठे हुए हैं, आप तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। राइट, सो ये सारी चीज़ों को अगर मैं मार्क के थ्रू सॉल्व करना चाहूँ तो क्या मार्क के पास कोई आंसर है? सर मार्क यूज करें और मार्क के पास सारे आंसर्स होते हैं। राइट, मार्क नो योर कस्टमर एरिया। मार्क अगर आपके कस्टमर की नीड्स को जानता है ना तो मार्क आपके कस्टमर का एरिया भी जानता है। आप सोच रहे होंगे अब ये कैसे जानता है, बिजनेस और गूगल मैप। सर आपने है ना सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा और वीडियोस भी देखी होंगी। अगर जिसने नहीं देखी है तो उसको हम बता रहे हैं और जिसने देखी है तो उसका रिवाइज हो जाएगा। सर गूगल आजकल के टाइम पे अगर मैं बात करती हूँ ना तो गूगल जैसा तो महान कुछ भी नहीं है। हर चीज़ गूगल पे मिलती है, इवन जो आप यहाँ से नॉलेज ले रहे हो ना वो भी गूगल इंटरनेट की तरफ से ही मिल रही है। तो क्यों ना आप अपने कस्टमर भी गूगल से ले लो। जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाओ इंटरनेट के थ्रू बता रही हूँ, तो आप अपने कस्टमर्स का बेस क्यों नहीं बढ़ा सकते हो इंटरनेट के थ्रू। अभी आप बैठे हुए और आप आराम से बैठकर ये सारी चीज़ें देखिए ना कि कौन कौन सा एरिया रह गया है, किस एरिया में मैं ज़्यादा जा सकता हूँ, किस एरिया में सबसे ज़्यादा मैं हूँ और कौन कौन से एरिया में और जा सकता हूँ। कैसे करते हैं,
क्वेश्चन आ रहा होगा ना गीता मैम, ठीक है समझ में आ गया, करके दिखाओ कैसे करते हैं, होगा कैसे ही, है ना। तो चलिए सेशन को दोबारा से शुरू करते हैं वापस प्रैक्टिकल फॉर्म में कि करते कैसे, होता क्या है ये। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ऑन गूगल मैप बहुत ही अच्छा फीचर है। वैसे मैं कोई भी फीचर को मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि सारे फीचर एक से बढ़कर एक होते हैं, सारे फीचर एक से बढ़कर एक है गूगल बिजनेस ऑन गूगल मैप। अब मैं चाहती हूँ डेली रिपोर्ट्स। इससे पहले मैं डेली रिपोर्ट्स में जा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे न्यू यूजर्स भी होते हैं और उनका एक क्वेरी आया था कि मैम आप डायरेक्टली डेली रिपोर्ट्स कैसे ओपन कर लेते हो जबकि हम माउस के थ्रू जाते हैं। तो सर मैं आपको ये बता देती हूँ कि मास्टर्स के नीचे ये जो टी दिख रहा है, ट्रांजैक्शन ई दिख रहा है, ट्रांजैक्शन में टी, अकाउंट्स में एस, बैंकिंग में जी, ऐसे डेली रिपोर्ट में वाई दिख रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखते हैं ऑल्ट के साथ अगर आप वाई प्रेस करते हैं तो आप डेली रिपोर्ट्स में आते हैं, ऑल्ट के साथ ई प्रेस करते हैं तो मास्टर्स में आते हैं, ऑल्ट के साथ अगर एफ प्रेस करते हैं तो फाइनल रिपोर्ट्स में आते हैं, राइट। तो ऑल्ट के साथ जितनी भी कीज ये वाली हैं जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखी है, अगर आप उन्हें प्रेस करेंगे तो आपकी वही रिपोर्ट जो है वो एरिया जो है वो ओपन हो जाएगा, राइट। चलिए अब आते हैं बिजनेस ऑन गूगल मैप। दिस इज द बिजनेस ऑन गूगल मैप, जो कि पूरा का पूरा फीचर है, बहुत ही अच्छा और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ये रहेगा। आप सबसे पहले बात करते हैं मैडम, बाकी सारी चीज़ें हम बताएंगे, पहले आप ये बताओ फाइंड न्यू कस्टमर, क्योंकि नए कस्टमर्स चाहिए मुझे और वही चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए सर पहले आप ही की बात मानकर चलते हैं, फाइंड न्यू कस्टमर की तरफ चलते हैं। एंटर करते हैं। सबसे पहले ये पूछता है आप अपना टाइप बताओ, मैंने बोला फार्मेसी, कहाँ रहते हैं, पटेल नगर दिल्ली, फिर यहाँ पर रिटर्न बताया, नियर बाई कस्टमर बताया, ये इंपॉर्टेंट है। विद माई कस्टमर, विदाउट माई कस्टमर, आपको ये देखना है कि मेरे भी कस्टमर बताओ कहाँ कहाँ हैं, और विदाउट माई कस्टमर नहीं, मुझे मेरे कस्टमर मत बताओ, मुझे सारे नए कस्टमर बताओ। तो मैं अभी तो ये जानना चाह रही हूँ कि मेरे भी कस्टमर बता दो और उनके भी बता दो, दोनों मिक्स करके बता दो, ताकि मुझे पता चले इतनी अपॉर्चुनिटी में इतनी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, अभी इतनी रह गई है। तो मैंने बोला विथ माई कस्टमर के साथ एंटर करते हैं, और ये छोटा सा एक्सेप्ट का बोलेगा, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। आप इसे जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं वहां पर आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है, उस लिस्ट के अंदर आपके पास पुरानी और जो होने वाले आपके डेटर्स होंगे वो सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी विथ गूगल रिव्यू। आपके पास जो गूगल में रिव्यू होते हैं ना वो भी आ जाएंगे। अब जैसे ये वाला है, एक केमिस्ट्री शॉप है पटेल नगर में, इनके यहाँ पे ये रिव्यू है। फिर भगवत फार्मेसी है, इस पे कोई नहीं है। फिर यहाँ पर मेडिकोस का है, ये है विथ इसका फ़ोन नंबर वगैरह आ गया, डिस्टेंस भी आ रहा है आपका, सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी है, आप अपने एमआर को बोलोगे भैया ये सारी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं और ये वाले मेरे कस्टमर्स नहीं हैं अभी, ये इनके फ़ोन नंबर्स है, कॉल करो आप बैठकर, और या फिर इन लोगों से जाकर पर्सनली मिलकर आना है। लॉकडाउन के बाद हम मिल सकते हैं, बिफोर लॉकडाउन आप इन्हें कॉल करवा सकते हैं अगर जिनका फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, जो भी है सर, राइट है ना, बढ़िया। इसके बाद मैं क्रॉस कर देती हूँ इसे वापस डेली रिपोर्ट्स में गूगल मैप के अंदर। अब आता है एक एक पॉइंट करके बता रही हूँ। कॉपी पेन है, कॉपी पेन पे नोट कीजिए, नहीं है तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। डेट वाइज सेल्स, अगर मेरे को यहाँ पे डेट वाइज सेल्स के लिए बोला गया है तो मैं यहाँ पर डेट वाइज सेल लेती हूँ। यहाँ पर जाते हैं, एंटर करते हैं डेट वाइज सेल। अगर आपको ये बोला जाए कि आपको ये देखना है किस डेट को कहाँ पर कैसी सेल हुई है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि अच्छा मुझे एरिया वाइज सेल भी पता चल रही है डेट वाइज सेल्स में, राइट। अब मैंने इसे यहाँ पर देखा, अब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि सर ठीक है, आहूजा के मेरे पास यहाँ पर इतनी सेल हुई है, बीलाल पे इतनी सेल हुई है, विथ इसका नंबर भी दिख रहा है, और यहाँ पर अगर आपको एरिया दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करते हैं, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर प्रॉपर पूरा जूम करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, राइट। आप फिल्टर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन से हैं, आपको ज़्यादा सेल कम सेल और दिख जाएंगे, और यहाँ पर जो रेड स्टार में है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स दिख जाते हैं आपको, राइट। आप यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सैटेलाइट्स के थ्रू भी प्रॉपर दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। सो इट्स टू अप टू यू कि आप किस तरीके से इसे प्रॉपर देखना चाहते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे है ना मैप के थ्रू देखना चाहते हैं तो वो आपको प्रॉपर वो रेड एंड उस पर दिखा देगा कि कहाँ पर है, कैसे है कर कर। आप जितना जूम करेंगे, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ डेमो का बना रखा है तो मुझे सिर्फ अभी 2 या 3 ही एंट्री दिख रही है, आप एक बार अपने बिजनेस पे ट्राई कीजिएगा।
वापस डेली रिपोर्ट्स के अंदर जाती हूँ, इसके अंदर जाती हूँ, कंपनी वाइज सेल्स अगर देखना है, आइटम वाइज, एमआर वाइज, एरिया वाइज, रूट वाइज, जैसे भी देखना है आप वहाँ देख सकते हैं। मैं कंपनी वाइज सेल्स पे जाती हूँ। आप अगर है ना सारी कंपनीज का देखना चाहते हैं तो आप एक्सट्रेक्ट की कर सकते हैं, स्टार की प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको सिंगल सिंगल देखना है तो आप स्पेस बार के थ्रू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे है ना सेलेक्ट ऑल कर दिया, और सारी आइटम का देखना चाहती हूँ तो मैंने सारी आइटम का देख लिया। डेट रेंज डालेंगे, यहाँ बेनिफिट आपको ये होता है, आपको पता चल जाता है किस एरिया में कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बिक रही है, राइट। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, चेकिंग करेंगे, यहाँ पे आपको पता चल जाता है लेट और लॉन्ग के थ्रू आपको डिफरेंस बता देगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ सेल हो रही है। सो अगेन मेरी 2 आइटम्स थी, वो सारी की सारी यहाँ पर दो जगह मैंने सेल करी थी, वो यहाँ पर शो हो रही है, राइट। इसके बाद वापस जाती हूँ डेली रिपोर्ट्स के अंदर, बिजनेस ऑन गूगल मैप। सेल इंक्रीज डिक्रीज भी समझ में आती है आपको, आप एंटर करते हैं, आप अपना डेट डालते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपको फिर से दिखाता है कि कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज हुई है सेल। जैसे कि अगर आप यहाँ साइड में देखेंगे तो आपको इंक्रीज भी दिखेगा और डिक्रीज भी दिखेगा। इंक्रीज और डिक्रीज दिखता कैसे है, यहाँ पर अगर आपको दिखाती हूँ मैं, जस्ट वेट। यहाँ आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपकी कितनी सेल पहले से इंक्रीज हुई है, कंपैरिजन करके दिखा देगा कि भाई आपकी इतनी इतनी सेल्स क्या है, इंक्रीज हो गई है पहले से। सो आपको बड़ा बेनिफिट होता है जब ये पता चल जाता है कि ओके मेरे को इतनी सेल यहाँ पर इंक्रीज हो गई है और यहाँ पर डिक्रीज हुई है, तो मुझे इस एरिया की एमआर से बात करनी चाहिए, मुझे इस एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ये मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं, आगे चल के मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करवा सकते हैं। बिजनेस ऑन गूगल मैप की तरफ अगर मैं जाती हूँ तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग देखनी है तो होल, एमआर, एरिया, रूट वाइज देख सकते हैं। मैं आपको होल आउटस्टैंडिंग दिखा देती हूँ, मैंने इसे एक्सेप्ट किया है, ओके। आपको प्रॉपर आउटस्टैंडिंग दिख जाएगी यहाँ पे। जैसे देखिए बीलाल एंड सन की इतनी सेल हो रखी थी तो ये आउटस्टैंडिंग है, आहूजा की इतनी है, नराला की इतनी है, पंकज फार्मा से मैंने कोई भी डील नहीं करी हुई है, बट आउटस्टैंडिंग जो थी अभी इस टाइम पे इतनी की हो रखी है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट आउटस्टैंडिंग्स है जो कि है ना हम लोगों ने लेनी है। तो आप एरिया वाइज भी आउटस्टैंडिंग मेंशन कर सकते हैं, और इन सब के लिए आपको आपका लैटिट्यूड, लैट और लॉन्ग जो है वो आपको प्रॉपरली मेंशन जरूर करना होगा यहाँ पे। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्टिव और इनएक्टिव कस्टमर्स आपको जो पता करने हैं कि मेरे कितने कस्टमर्स हैं जो मेरे साथ अभी भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, और कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो मेरे साथ अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, जो अभी मेरे से नहीं परचेज कर रहे हैं। उनको अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे। जो आपके ये ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं दैट मीन्स दे आर एक्टिव, क्योंकि मैंने अभी आहूजा के साथ भी बिलिंग करी थी और बीलाल के साथ भी बिलिंग करी थी, दैट मीन्स दे आर एक्टिव। और मैं काफ़ी टाइम से ये जनरल, नराला और पंकज के साथ मैं कोई डीलिंग नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए ये ग्रे कलर के शो कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके साथ अभी आप डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उन्हें फ़ोन करके वापस अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वापस उनसे अपनी डीलिंग को स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर इस टाइम को यूटिलाइज करना है तो सर ये बहुत अच्छा तरीका है अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे करते करते अगर मैं बात करती हूँ तो येस वी हैव लॉट्स ऑफ आइटम्स, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, राइट। और मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आज के सेशन के लिए मैं यही 2 ऑप्शन के साथ आपके साथ विदा मांगूंगी। नेक्स्ट सेशन में आप ज़रूर आइएगा और ज़रूर मुझसे इंटरेक्ट कीजिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स और अच्छे लगे, राइट। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सो प्लीज़ जितना हो सके आप नीचे अपने फीडबैक्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में उसको इन्वॉल्व कर पाऊँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर दी सेशन।